नमस्कार दोस्तों। तो मध्यकालीन जो इतिहास है उसका दूसरा भाग हम लेकर आ रहे हैं। तो दूसरे भाग का जो प्रैक्टिस सेट है वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना। जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या है, उसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या करे, वो गद्दी पर बैठा, है ना। जब गद्दी पर बैठा था तो उसने गुलाम वंश का क्या किया था, स्थापना की थी। यद्यपि क्या हुआ था कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, तुर्क था, है ना। क्या था, तुर्क था। और इसने जो दिल्ली की गद्दी पर बैठकर ममलूक सुल्तान के नाम से क्या है, ये जाना जाने लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये भी प्रश्न वही है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का जो अर्थ होता है, लाखों का दान देने वाला होता है ना, लाखों का दान देने वाला। अच्छा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसके जो दरबार में विद्वान रहते थे हसन निजामी और कौन थे, फ़ख्र मुदब्बिर, इसके दरबार में रहते थे। कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, मतलब कुब्बत इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में बनवाई थी और अजमेर में क्या हुआ था, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये क्या है, मस्जिद है ना। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, शुरू करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? देखो अगला प्रश्न ये है, बिहार पीसीएस में पूछा है 2015 में। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है, मस्जिद है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोंपड़ा, देखो झारखंड पीसीएस में आया है ये। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये कहाँ पर है? देखो कुब्बत इस्लाम मस्जिद जो है वो कहाँ है, दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोंपड़ा वो कहाँ है, अजमेर में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो मतलब योगदान नहीं दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो उस पर काम ही शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने उसे पूरा बनवाया था, है ना। जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने कोई भी काम उस पर नहीं करवाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या है, उसकी चौथे माले जो चौथी मंजिल थी उसका क्या है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी तो उसका क्या है, वो निर्माण कराया, तो उस पर ही काम चलवाया उसने। ठीक है, तो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने, तीनों ने कराया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने इस पर काम नहीं करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जो सुल्तान है, तो तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी। देखो दोस्तों, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उनके ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, है ना। तो चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने पर, मतलब अश्व में घोड़ा से गिरने, मतलब पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरने से उनकी मृत्यु हुई, है ना। आगे अगला प्रश्न है। निम्न में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की रूप में किसने किया था? तो राजधानी घोषित किया था इल्तुतमिश ने, है ना। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तुम्हें बताते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गद्दी पर बैठा था और 1210 में क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, है ना। लेकिन उसने अपनी जो राजधानी बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो लाहौर में ही रहा था, वहीं उसने राजधानी बना ली थी। देखो एक उस समय क्या था कि
दो व्यक्ति और इस कुर्सी को चाहने में थे। एक था ताजुद्दीन यल्दौज और दूसरा था कुवाचा, है ना। तो इसने कुतुबुद्दीन ने क्या किया कि कुवाचा से तो अपनी बहन की शादी करा दी, तो उसे तो उधर कर दिया। लेकिन यल्दौज था, यल्दौज के चक्कर में उसने लाहौर, वो दिल्ली आया ही नहीं, वो वहीं लाहौर में रहा था, है ना। फिर उसका दास था इल्तुतमिश, दासों का दास जिसे कहते हैं वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को क्या है गद्दी पर बिठाया था और उसको अपनी लड़की से शादी इल्तुतमिश से उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, है ना। तो इल्तुतमिश है, उसने क्या है अपने सिक्के जारी किए थे। सिक्के कौन कौन से थे? एक तो चांदी का टका था, 175 ग्रेन का होता है, पूछ लेता है कभी कभार। एक तांबे का जीतल था, है ना, तांबे का जीतल। तो ये दो इन्होंने सिक्के चलवाए थे। परंपरागत टकसाल इसने क्या है टकसाल में वो करवाए थे, है ना। अपने नाम के लिखवाना शुरू किया था इसने, है ना, लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो कौन सी थी? दिल्ली थी। अगला प्रश्न, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? देखिए, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक की अगर बात करें तो इल्तुतमिश था, है ना। इल्तुतमिश क्या हुआ था, जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो क्या है इल्तुतमिश क्या है उसकी गद्दी पर बैठ गया, है ना, क्योंकि वो उसका दास था, गुलाम था, है ना, वो बैठ गया। और उसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का वो दामाद भी था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, गुलामों का गुलाम। देखो, गुलामों का गुलाम क्या है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी? तो ये रजिया सुल्तान है। 1236 से 1240 तक ये रही थी, है ना। 4 साल तक इसने शासन किया था, है ना। सब टोटल मतलब स्त्री की संबंध में जो इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन करके ये क्या गद्दी पे बैठी। इस्लाम में क्या है कि इस्लाम में महिलाओं को इतनी क्या है आज़ादी नहीं दी थी, लेकिन इसने सब परंपराएं तोड़कर वह गद्दी पर बैठी थी, है ना। तो 4 साल तक इसने क्या है शासन किया था। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न किसके काल में आए थे? तो ये आए थे इल्तुतमिश के काल में, ठीक है। ये है मांगवर्नी, एक मतलब ख्वारिज्म मांगवर्नी। उस समय वहाँ युद्ध चल रहा था, चंगेज खान के समय में चंगेज खान के यहाँ युद्ध चल रहा था। उसका पीछा करते हुए मांगवर्नी, ख्वारिज्म मांगवर्नी की पीछा करते हुए वो क्या है यहाँ तक चला आया था, हमारी उत्तर पश्चिमी सीमा तक चला आया था। मांगवर्नी ने क्या किया था, इल्तुतमिश से मदद मांगी थी और उसने क्या किया था, चंगेज खान ने अपने दूत भेजकर उससे कहा था कि तुम्हें इसकी मदद नहीं करनी है, क्योंकि उस समय चंगेज खान बहुत बड़ी उसमें था, फॉर्म में था। एक प्रकार से चंगेज खान के बारे में कहा जाता है जिन कितने 3 से 4 करोड़ लोग उसने लगभग मार दिए होंगे उस समय। बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा मतलब मानव झुंड उसने क्या है धीमे 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 क्या है एकदम काटता गया, जहाँ भी गया काटता हुआ गया, एक प्रकार से ऐसे कहा जाता है चंगेज खान के बारे में। तो उसने क्या है इल्तुतमिश ने मांगवर्नी की मदद नहीं की और 1224 में वह भारत से गया था। 1224 में भारत में रहा था, भारत में आ गया था, लेकिन क्या है 1224 में चला गया था। उसी समय चंगेज खान ने क्या है भारत की सीमा को देख लिया था, सिंधु घाटी को एक प्रकार से देख लिया था। आगे अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंध के तट तक पर देखे गए? है ना, तो इल्तुतमिश है ना, सिंध के तट तक आ गए, उन्होंने देख लिया कि हाँ ये क्या है अच्छा रास्ता है ना। उन्होंने कई बार आक्रमण भी किए थे, तो सिंध के तट पर देखे गए थे, तो इल्तुतमिश के समय में देखे गए थे। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था,
तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, है ना। एक बार देख गए थे, फिर उसके बाद में उन्होंने अटैक किया था, है ना। अगला प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम था तैमूचिन। क्या था? तैमूचिन। देखिए, चंगेज खान एक मंगोल शासक था, तो अब मंगोलिया अभी देश है ना। तो मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। उस समय वहाँ मंगोल, समझ लो चंगेज खां इस प्रकार, जैसे एक प्रकार से चंगेज खां ऐसा था जैसे यहाँ जो अशोक था उस प्रकार से था। मतलब उसकी उस जैसी वो तो नहीं थी, भूमिका तो नहीं थी, लेकिन था उस जैसा। आसपास का कोई राजा उसके सामने कूं नहीं कर सकता था, इस प्रकार से था। अगला प्रश्न देखिए, उसका नाम क्या था? तैमूचिन। तैमूचिन या तैमूजिन, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज मांगवर्नी की खोज में सिंध नदी पर पहुंचा था। ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार कर लिया था। देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो इसमें क्या है? केवल एक सही है। क्या है? केवल एक सही है। हम तुम्हें बता दें कि जो तैमूर था वो 1398 में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। देखो, पहला तो सही है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म के पीछे आया था और उसने क्या है? सिंधु नदी पर पहुंचा था, है ना। ये तो बिल्कुल सही है। फिर जो ये है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, ये गलत है। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने जो नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंध नदी पार कर लिया था, है ना। तो ये क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है। क्या है? किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। तो इस प्रकार तैमूर ने आक्रमण के समय दिल्ली का तैमूर ने जब आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो नसरुद्दीन महमूद था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में क्या है? वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो क्या है कि जो विजयनगर में था वो नरसा नायक के पुत्र था तिम्मा, है ना। जो तिम्मा था उसका शासनकाल चल रहा था उस समय विजयनगर पर, तिम्मा का। तो उस समय क्या है? कालीकट के क्या पहुंचा था वो? वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी। कौन? मलिक जानी। उस समय इल्तुतमिश के समय क्या था? हिसामुद्दीन ऐवाज उस समय क्या था? वो वहाँ का राजा था, हैं, हिसामुद्दीन ऐवाज। लेकिन इसे इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया। इसे हटाकर फिर वहाँ का जो बिहार का जो सूबेदार नियुक्त कर दिया, उसे कैसे कर दिया? मलिक जानी को नियुक्त कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। रजिया बेगम को पद से हटाने में किसका हाथ था, है ना। सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। तुर्क लोग थे जो उन्होंने जो एक गवर्नर था भटिंडा का। भटिंडा के गवर्नर कौन थे? मलिक अल्तुनिया। जो मलिक अल्तुनिया था उसने क्या कर दिया? रजिया के विरुद्ध क्या है? विद्रोह कर दिया। तो उसको देखते हुए क्या है? रजिया को वहाँ से हटना पड़ा। अगला है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। लेकिन उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। अगर ये वास्तविक नाम पूछता तो उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, है ना। और पूरा नाम पूछा है तो पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। 1266 से लेकर 1286 तक 20 साल तक इसने शासन किया है ना। अगला देखते हैं प्रश्न। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इसने क्या है कि रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसने 2 सिद्धांत दिए थे।
देखिए 2 सिद्धांत थे। प्रथम सिद्धांत क्या था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है ना। ये 2 बात उसने कह दी। इतना ये मतलब टाइट था कि इसके समय में किसी ने विद्रोह नहीं किया, मात्र एक व्यक्ति ने विद्रोह किया था, अभी बताएंगे आपको, है ना। तो क्या हुआ था कि इसने सिर्फ 2 रूल अपनाए। एक तो कह दिया था सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरा कह दिया सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है ना। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई, उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। ये इस प्रकार से बात करता था जैसे बाबा हो कोई। और इसने कहा था कि राजा क्या कर रहा है, अगर जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने आलोचना की तो उसको क्या है, मृत्युदंड देना अवश्य था इसका, है ना। तो अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई है। तो रक्त एवं लौह की जो नीति अपनाई है वो किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी, है ना। तो अगला प्रश्न है, नीचे 2 दिए गए हैं कथन और कारण। तो कथन कहता है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली, है ना। ये बिल्कुल सही है ये बात। और कारण कहता है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि उसने क्या है, बहुत सेना इकट्ठी की और उसने क्या है, उत्तर पश्चिमी सीमा पर उसने लगा दी, है ना। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन किंतु ए की समुच्चय व्याख्या आर नहीं करता। इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है, देखिए जो बलबन है, बलबन ने क्या किया था, 2 प्रथा शुरू की थी, एक सिजदा, दूसरा पैबोस, है ना। जो सिजदा जो वो होती है प्रथा थी, उसमें भूमि पर लेटकर अभिवादन करना था, है ना। भूमि पर लेटकर राजा के यहाँ जाएंगे तो अभिवादन करेंगे। और पैबोस थी सुल्तान के चरणों को चूमना, जब जाएंगे वहाँ तो सुल्तान के चरणों को क्या है, चूमेंगे। ये 2 प्रथा उसने शुरू की थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से टाइट सुल्तान था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी शक्ति को सुनिश्चित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण कर ली थी। तो जो उपाधि धारण कर ली थी वो कौन सी थी, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है, अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब एक प्रकार से समान, ईश्वर के समान, है ना। जिल्ले इलाही का मतलब होता है एक प्रकार से जो ईश्वर के समान धारी उपाधि धारण की थी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। तो कौन है, बलबन है ना। इसने क्या किया कि एक प्रकार से राजा को क्या कर दिया, ईश्वर के समान, पैगंबर के समान इसने वो किया था, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ कर गया था। तो नौरोज को बलबन ने किया था, है ना। ये जो नौरोज का त्यौहार है, ये फारसी त्यौहार है नौरोज, ये क्या है, बलबन ने शुरू किया था। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा भी शुरू की थी, जो अभी मैंने बताई थी आपको, है ना। जितनी भी परंपराएं थीं वे सब अपने दरबार में क्या है, इसने शुरू की थी, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो देखिए ये ऑप्शन कहता है कि उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। नियामत एक खुदाई, तो ये बिल्कुल सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ये गलत है ना। और उसने
तुर्कान ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये बिल्कुल सही है। देखिए उसने इक्तादारी व्यवस्था शुरू की, तो ये उसने नहीं की। इक्तादारी जो व्यवस्था शुरू की है वो इल्तुतमिश ने की थी, है ना। और जो उसने बंगाल के विद्रोह को दमन किया, देखिए एक विद्रोह हुआ था, एकमात्र विद्रोह 1279 में, है ना। तो उस एक सूबेदार था तुगरिल खां, उसने विद्रोह किया था। वो वहाँ गया, उसने दबाया, और जो विद्रोह कर रहे थे उन लोगों को क्या है, सबको मृत्युदंड दे दिया, है ना। तो उसके बाद क्या है, कोई विद्रोह नहीं हुआ, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो किसे कहा है? बलबन। बलबन ने क्या है, अपने आप को खलीफा के सहायक बता दिया, है ना। अगला देखते हैं, ये है अंतिम प्रश्न है। और दोस्तों हमारे साथ बने रहो, कोशिश ये रहेगी कि पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास, पूरा का पूरा जितना प्रश्न आता है, एक एक प्रश्न आपके पास पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है आप हमसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।